बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 17 का टॉपिक नंबर 17.2 जिसका नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि एक फोर्स है वो क्या करती है कि करंट कैरी करती है कि जिसके अंदर करंट आ रहा हो तो उसके अंदर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब पहले नंबर पे यहाँ से अब शुरू होगा। इट इज नोन डैट, ये आपने नहीं करना। इट इज नोन डैट ये नहीं पढ़ना। एन इलेक्ट्रिक करंट से शुरू करना है। एन इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड। एक जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड का जनरेट करता होता है। जब आप क्या करते होते हैं, करंट वगैरह आ जाए किसी चीज के अंदर, वायर के अंदर, तो उसके क्या होता है कि वो जो बड़े बड़े ग्रिड स्टेशन होते हैं उसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी वायर्स होती है, तो उसके नजदीक नहीं जाते होते। क्यों नहीं जाते? तो उनकी जो पावर होती है, जो स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी फील्ड भी क्या हो जाती है, ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जिसकी वजह से अगर कोई इंसान वगैरह कोई चीज नजदीक जाए तो उससे क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। मच लाइक अ परमानेंट मैग्नेट डज। तो ये क्या होता है, जब आप क्या करते होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो पैदा होता है किसी कंडक्टर के अंदर। किसी कोई चीज है आपके पास तो उसके अंदर करंट वगैरह पैदा होता है, तो वो एक तो हिसाब से जब तक उसके अंदर करंट रहेगा ना, तो उस वक्त वो किस तरीके से काम करेगी, ऐसे कि जैसे वो एक आपका परमानेंट मैग्नेट है, एक आपका रियल मैग्नेट है, उस तरीके से काम करेगा। और जैसे ही उसमें से आप क्या करते हैं कि करंट जाना उसमें से रुक जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि वो परमानेंट मैग्नेट नहीं रहेगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगी। सिंस अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ परमानेंट मैग्नेट, इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। ऐसे इस तरीके से फोर्स लगाएगी कि जैसे वो खुद एक परमानेंट मैग्नेट है, एक सही तरह का असल मैग्नेट है, इस तरीके से लगाएगी। इट फॉलोज दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर शुड आल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन आप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब क्या करेंगे कि ये आपको दिखाता है कि जब आप क्या करेंगे, एक फील्ड के अंदर जब आप रखते होते हैं किसी कंडक्टर को, तो उसमें क्या होगा, करंट वगैरह पैदा होगा, तो उस पर फोर्स लगेगी, तो वहां पर क्या आ जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। अब आगे आपके पास आ जाएगा द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ वायर कैरिंग करंट कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय यूजिंग सेटअप। इस सेटअप को, ये आपको जो सेटअप दिया हुआ, इसको यूज करके क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कैसे कि एक वायर जो है उसके अंदर क्या होगा, करंट है, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। वो किस तरीके से होगा। अब बैटरी क्रिएट्स इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर। क्या करेगी, एक बैटरी आपने क्या लिया है कि एक आपने मैग्नेट लिया है, मैग्नेट में क्या है कि उसके साथ आपने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया, या आपने क्या किया कि कोई आपने यहां पर बताया कि कंडक्टर लिए हैं, कंडक्टर लेने के बाद उसको क्या किया है कि वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। वायर के साथ कनेक्ट करने के बाद यहां से आपने उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, और यहां से आप वोल्टेज देंगे, तो वहां से क्या होगा, पोजीशन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। जब आप यहां से करंट देंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी, एक करंट पैदा हो जाएगा। अब इसका जो एरिया इसके नजदीक नजदीक होगा, वहां पर क्या होगी, उसकी फील्ड ज्यादा होगी, और जो जैसे जैसे दूर जाएगा तो वहां पर फील्ड उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस वायर देन जनरेट्स इट्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो वायर होगी, ये जब इसके अंदर करंट आ जाएगा तो वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देगी, विच इंटरेक्ट्स विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट, जो कि मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करेगी, इंटरेक्ट कर जाएगी। और इसका रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट फोर्स एक्ट्स ऑन द वायर। इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो क्या कर रही है, वायर के ऊपर एक्ट कर रही है। जो आपने वायर लगाई है, एफ जो है वो फोर्स है, और आई जो है वो करंट है, और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये उसके ऊपर क्या कर रही है, इसके ऊपर वो एक्ट कर रही है फोर्स, बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। जिस सिमत में आपका करंट होगा उसी सिमत में क्या होगी, ये उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। वायर इज आदर पुश्ड टू द हाइट राइट। अब देखिए ये जो टूट लिखा हुआ ना, टूट नहीं पढ़ना आपने, टू है, ये आपने इसको ठीक तरह से लिख लेना, ये बाय मिस्टेक हो गया होगा। बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट द वायर इज आइदर पुश्ड टू राइट और पुश्ड टू लेफ्ट। अगर आपने क्या किया है कि वो करंट की डायरेक्शन, अभी हम पढ़ेंगे इसका फ्लेमिंग राइट एंड रोल, उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसकी आप करंट की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं।
तो वो क्या होगा, दो ही तरफ से होगा, या तो वो राइट हैंड साइड की तरफ पुश करेगा या क्या करेगा, लेफ्ट साइड की तरफ पुल करेगा या पुश करेगा। आगे आपके पास आ जाएगा, माइकल फेराडे फाउंड दैट द फोर्स इज ऑलवेज एट अ राइट एंगल टू द बोथ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। माइकल फेराडे ने क्या कहा गया कि फोर्स जो है वो हमेशा तौर पर राइट एंगल पर होती है टू द बोथ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट। मैग्नेटिक फील्ड क्या भी क्या होती है, राइट साइड पे होती है, और जो करंट की डायरेक्शन होती है वो भी क्या होती है, राइट साइड पे होती है। ये माइकल फेराडे ने कहा था। इसके बाद आगे आ जाएगा कि द फोर्स, जो फोर्स है वो कब स्ट्रॉन्ग होगी, द फोर्स बिकम स्ट्रोंगर। स्ट्रॉन्ग कब होगी, इफ, अगर, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स विल बी स्ट्रॉन्ग, तो ये कब होगी, द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज। जब क्या करेंगे, करंट बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा कि उसकी स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो इलेक्ट्रिक जो उसकी फोर्स है वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। द मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड को किससे जारी किया गया, बी से, बिकम स्ट्रॉन्गर, तो इससे क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेंथ ऑफ द वायर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, और क्या होगा, अगर लेंथ बढ़ा दें वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो तब भी क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ जो फोर्स की है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद आगे आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज गिवन बाय। अब फोर्स की मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल है आई एल बी साइन ऑफ थीटा। आई आपके पास क्या है, करंट है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ वायर, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और साइन ऑफ थीटा आपके पास क्या है, एंगल। आगे इसके बाद आगे आ जाएगा, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपने पहले ये राइट हैंड रूल पढ़ा, अब आपने क्या पढ़ना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसकी मदद से क्या करेंगे, आप फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते होते हैं। अब ये आपके पास क्या है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। एक्सटेंड द थंब, क्या करें आप, एक्सटेंड करें थंब को, 4 फिंगर जो आपके पास, जिसको आप शहादत की उंगली भी कहते हैं, बड़ी फिंगर के साथ वाली होती है, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर जो दरमियान वाली बड़ी उंगली होती है, ऑफ द लेफ्ट हैंड। आपने लेफ्ट हैंड की जो 4 फिंगर है वो, और थंब है, और आपके मिडिल फिंगर, उनको एक्सटेंड करना, उनको फैलाना है। दे आर राइट एट द एंगल टू वन अनदर, तो वो क्या हो कि एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के एंगल के हिसाब से आ जाए। आगे क्या होगा, इफ द 4 फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, अगर जो 4 फिंगर है, जो शहादत की उंगली है, वो आपकी क्या करेगी, 4 मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जाहिर करेगी, एंड द मिडिल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो मिडिल वाली जो बड़ी उंगली है वो क्या करेगी, वो जो करंट की डायरेक्शन हो उसको जाहिर करेगी। देन द थंब विल पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, और लास्ट पे जो थंब बचेगा वो क्या करेगा, वो बताएगा आपको कि इस 4 की डायरेक्शन किस हिम्मत में है। तो अब नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाते हैं, ये देखें, इसमें आपका इस हिसाब से आपने ओपन करना है कि जो थंब है वो क्या करेगा, फोर्स की हिम्मत को दिखाएगा, भी फोर्स किस डायरेक्शन में जा रही है। ये वाली जो होती है ये फोर्स फिंगर होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। उसके बाद ये जो आपके पास मिडिल फिंगर है, जिसे आप बड़ी फिंगर भी कहते हैं, वो क्या करेंगी, वो आपकी करंट की डायरेक्शन को शो करेंगी। आगे आपके पास आ जाएगा, द फोर्स ऑन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर है। अब डायरेक्शन इसकी है, द फोर्स ऑन द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द बोथ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्या होगा, इसमें जो आपकी फोर्स है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी बोथ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के, अकॉर्डिंग विद द लेफ्ट राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल, जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, उसमें क्या होगा, जो फोर्स की आपकी होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी करंट के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। ये किसने कहा है, ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको पता चला है। आगे आपके पास आ जाएगा एसआई यूनिट। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, इज आल्सो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते होते हैं। तो वो इसका मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट पूछा जाए तो आपने क्या बताना है, उसका यूनिट है टेस्ला। अब 1 टेस्ला किस तरीके से आपने डिफाइन करना, 1 टेस्ला क्या होता है, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1 टेस्ला विच काज अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन 1 मीटर लेंथ ऑफ द वायर कैरिंग 1 करंट ऑफ 1 एम्पेयर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड।
इसमें ये कहा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो क्या होगी, 1 टेस्ला कब होगी, जब आप क्या करेंगे, 1 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे 1 मीटर की लेंथ पर और 1 एम्पेयर क्या होगा, करंट देंगे, तो वो सारे क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और फिर आपके पास 1 टेस्ला किसके इक्वल होगा, अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, 1 टेस्ला इक्वल होगा 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 17.2। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसका टॉपिक 7.3।